Hello guys, my name is Ashwardhan Singh Chauhan. Welcome to my channel and now in this video we'll be discussing कि हमको 95% plus in board examinations कैसे लाएं. By the clock, 6 monthly examinations जो होते हैं हमारे हो चुके होंगे. Most of us or many of us would be not be satisfied with the marks we have got and हमारी एस्पिरेशंस होती हैं कि हमारी बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स आएँ. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव स्कोर्ड 96% in an aggregate in class 12th examination with 100 marks in physics and maths individually. So let's get straight to the video. So the first point is complete the syllabus first. When it comes to board examination, आपने कितना syllabus खत्म किया है और वो कैसे खत्म किया है, it plays a very crucial role कि आपके marks कैसे आएंगे. तो आपको ये syllabus खत्म कैसे करना है, I will tell you in the next slide. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम केमिस्ट्री का लेते हैं. अगर आपके कंसेप्ट अगर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है विद योर टीचर और whomsoever you are studying from, तो आप रेफर टू वन शॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब. जो भी है आप उससे अपने जो कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए. और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है. व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री इट इज ऑल फार्मूला बेस्ड. मतलब आप उसको फॉर्मूलाज को यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. इट गेट्स रॉक सॉलिड. उसके बाद हमारी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट्स ऑल एनसीईआरटी बेस्ड. अगर आप धीमे धीमे करके जो रिएक्शंस हैं उसके नोट्स बना के उसको यू पेस्ट इट ऑन योर स्टडी टेबल एंड उसको बस एक ग्लैंस पे देखते रहें आप उसको, तो ग्रेजुअली आपको वो याद हो जाएगा एंड इट वुड बी अ वेरी ग्रेटफुल थिंग टू यू व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन. सेकेंड पॉइंट, फिजिक्स. फिजिक्स के लिए आप वन शॉट अगेन रेफर कर सकते हैं अगर आपकी कंसेप्ट जिस चैप्टर में वीक है उसमें. उसके बाद आपको एक रेफरेंस बुक फॉर एग्जांपल एस.एल. अरोड़ा आती है 11th-12th के लिए, वो बोर्ड एग्जामिनेशन से काफ़ी अलाइंड बुक है. यू कैन रेफर टू इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो द क्वेश्चन फॉर न्यूमेरिकल. एट द सेम टाइम इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टू सॉलिडिफाई योर कंसेप्ट. देन फॉर द थियोरेटिकल चैप्टर्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया या और भी जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गए, इसमें आप थ्योरी को पढ़िए एनसीईआरटी से. इट वुड गिव अ वेरी गुड क्लियरिटी टू योर सब्जेक्ट और इससे आपके मार्क्स भी काफ़ी इजीली आएंगे, नॉट विद वेरी ग्रेट एफर्ट. देन मैथ में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है. तो माई टिप टू यू इज फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस फ्रॉम वन शॉट इफ यू हैव नॉट गॉट द क्लियरिटी. कुछ चैप्टर्स में आपको हो सकता है कि एकदम शॉर्ट ना हुआ हो कि मुझे समझ आ रहा है, तो यू कैन रेफर टू वन शॉट. देन एनसीईआरटी से आपका काफ़ी काम इजी हो जाएगा. अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 50 to 60 मार्क्स आप यहीं से स्कोर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. अगर आपने सही से इलस्ट्रेशन क्वेश्चन इनको आपने रेफर कर दिया तो इससे आपका जो बेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. और इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो मैं बताऊंगा उसके थ्रू आपका वो रॉक सॉलिड होगा एंड यू विल बी able to score 100 marks with a bit of effort and not very much effort. So let's know कि इसके आगे क्या होगा. तो अब हमने सिलेबस खत्म कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस. हमने काफ़ी हद तक अब अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं हम विद द हेल्प ऑफ वन शॉट एंड एनसीईआरटी रीडिंग. और काफ़ी हद तक अब हम एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं टू स्कोर अ गुड मार्क्स. अब इसको परफेक्शन पे ले जाने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी है. हाउ? सबसे पहले सोर्स. सबसे पहले जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस. केमिस्ट्री के लिए खास तौर से जो कि नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, जो हम लोगों को बैक एक्सरसाइजेस में उसको नेम ट्विस्ट करके दिया जाता है, लाइक फॉर टू कन्वर्ट अ सर्टेन थिंग्स फ्रॉम टू सर्टेन थिंग, जो हम लोगों को रिएजेंट्स होते हैं, इन सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे. एक वो हो गया. उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. आजकल के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल. व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई वाज इन प्रेशर इन मैथमेटिक्स कि मुझे अच्छा स्कोर करना है. इस वजह से मैंने उस समय आर डी शर्मा भी की थी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी की थी, फिर एनसीईआरटी भी की थी. दो आई वॉज एबल टू स्कोर 100 मार्क्स इन द मैथ, बट मुझे बाद में समझ में आया कि दैट मच एफर्ट इज नॉट ओनली नीडेड. आप सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सही से करेंगे, you can easily score 100 marks in any of the subjects. Then previous year questions जो कि काफ़ी सारी पब्लिकेशंस के आते हैं, ओसवाल के आते हैं, या फिर आपके स्कूल वाले भी आपको कभी कभी प्रोवाइड करवाते हैं, तो यू कैन रेफर टू देम. आपको एक आइडिया चलेगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होते कैसे. जैसे अगर
डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर लंबे हैं तो उनमें आपको कैसे टाइप के आंसर्स देने हैं, एंड इफ इट्स 3 मार्कर और 5 मार्कर यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली एंड प्लान दैट वे। फिर हम लोगों के पास आते हैं प्रैक्टिस पेपर्स। अगर जब आपका नवंबर तक ये सारा काम हो चुका होगा, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, यू हैव बीन रिवाइजिंग द कंसेप्ट थोरोली बार बार, उसके बाद आता है आपको टेस्ट देने की बारी। क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो फिर आपको एक पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड। तो यहाँ पे आपके जो स्कूल के जो पहले के पेपर्स हैं, जो हाफ ईयरली पेपर्स हैं, उसके बाद जो हुए हैं, उनको आप एनालाइज करिए और उनको एक एज अ मॉक टेस्ट दीजिए। अभी भी नवंबर में अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं, इट्स नॉट एन इशू, बट जनवरी जैसे हमारा जो फर्स्ट प्री बोर्ड होता है, उसके बाद हमको जो टेस्ट देने हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी रखनी है काफ़ी कंसिस्टेंट रखनी है। तो व्हेन यू गिव अ टेस्ट, उसको क्या करना है कि वैल्यूएट कैसे करवाना है। आपने टेस्ट तो दिया, बट जस्ट सीइंग की कीवर्ड्स हैं कि नहीं, उससे आपके जो मार्क्स हैं वो पक्का नहीं आएंगे। आपको क्या करना है कि जो आपके टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको आप वो टेस्ट पेपर सबमिट कीजिए एंड दे विल इवेल्युएट इट फॉर यू। तो इससे क्या होगा कि आपको एक रियल चेक मिलेगा कि अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में यही आंसर लिखता तो वुड आई गेट द सेम मार्क्स विच आई एम एक्सपेक्टिंग हियर। So this would help you increase your marks many-fold. Uh, at the end, hashtag we will earn that day. It will feel a very good feeling जब आपकी साइड 2 बार नहीं चलेगी and third time you will get a very good result in front of you, and it will make your parents and your school uh, proud on you. So best of luck, guys. If any sort of help is required from my side, please leave a comment section. I would be very happy to make a video on it. Thank you, guys. Have a nice day.